बिल्कुल बिल्कुल, गाड़ी रोक लेंगे वहाँ पे। हाँ नहीं नहीं अंकल, मैं ठीक हूँ। आप थोड़ी फ्रेश एयर लेना, आपको अच्छा लगेगा। मैं ठीक हूँ, आई एम ओके। अच्छा तो फिर ठीक है, पता है सीधे ही चलते हैं, वैसे भी रास्ता बहुत लंबा है ना, सही हो ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, डायरेक्ट जाते हैं ना तो बहुत देर हो जाएगी। बेटा तुम ठीक तो हो ना? ओ दुनिया तुझ संग ऐसे है जैसे के पैराडाइज, दुनिया तुझ संग ऐसे है जैसे के पैराडाइज, कोई छू न पाएगा, ऐसी है तेरे लव की हाइट। ओ दुनिया तुझ संग ऐसे है जैसे के पैराडाइज। जी मैडम, किधर चलना है? वेट, एक तो ये तैमूर ना फोन ही नहीं उठाता है, बिजी होगा। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है, बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। कहाँ है सब? लीव इट। एक काम करें, आप मुझे अपना नंबर दें, मैं आपको लोकेशन सेंड करती हूँ, आप उसको फॉलो कर लेगा। आप लिखिए मेरा नंबर 0332। अच्छा आप चेक कर ले, मैंने भेज दिया। हाँ भाई, ये हट है? तो यही है, चौकीदार नजर नहीं आ रहा। क्या हुआ? चौकीदार फोन नहीं उठा रहा। हाँ, सामान उतारे? नहीं अभी नहीं। क्यों, क्या हुआ? वो हट का चौकीदार फोन नहीं उठा रहा। अब ये बताएंगे? ये प्लानिंग थी आप दोनों की? फर्स्ट टाइम हो रहा है ऐसा, पहले कभी हुआ नहीं ऐसा। सामान उतारे? लंदन में तो मैं जब भी हट बुक करवाता था ऑनलाइन वो हो जाता था। आप कुछ दिनों के लिए लंदन से बाहर नहीं आ सकते? हर दफा कहते हैं लंदन में ऐसा होता था, लंदन में वैसा होता था। मतलब आप भूल क्यों नहीं जाते? आप लंदन में नहीं, आप पाकिस्तान में हैं। सॉरी, मैं ऐसे कह रहा था। हाँ भाई, सामान उतारना है कि नहीं? अरे रुक जाए थोड़ी देर, रुक जाए। अरे वो थक गए हैं सब बैठे बैठे, क्या हो गया? एक मिनट यार, ये शेफ जहांगीर ने बड़ा तंग किया हुआ है। अरे उनकी क्या गलती है? आप लोगों की अरेंजमेंट ही ठीक नहीं है। हाँ भाई, क्या मसला है? क्या कोई इशू है? नहीं कोई इशू नहीं है, वो एक्चुअली है छोटा सा। वो जो घर का केयरटेकर है ना, वो फोन नहीं उठा रहा, शायद कोई इमरजेंसी हो गई होगी उसके साथ। ओहो, आप क्या करेंगे? अच्छा तो ये हट है, वेरी नाइस। अच्छा क्या सीन है फिर, उतारे सामान? क्या करेंगे? पिकनिक कैंसिल? नहीं, कुछ करते हैं। कहाँ रह गए सब? जो भी उतरता है बस से गायब हो जाता है, वापस ही नहीं आता है? फिर तो बैठे बैठे टांगे जुड़ गई कि समंदर में तो नहीं घुस गए? मैं देख के आता हूँ नवाब साहब। अरे कोई जरूरत नहीं है चिंतित, आप आवाज लगाएं इनको। अरे आप लोग परेशान क्यों हो रहे हैं? बच्चे उतरे हैं ना, कोई ना कोई हल निकाल ही लेंगे, इंतजार करें। वैसे नवाब साहब, भाभी सही तो कह रही हैं। नवाब साहब, अगर आपकी टांगों में दर्द है तो उतर के ना थोड़ा सा वॉक कर लीजिएगा। क्रैम्प्स हो गए होंगे ना बैठे बैठे, ठीक हो जाएंगी। नहीं, मैं अभी यहीं ठीक हूँ। भाई ये तो अच्छा नहीं कर रहा है। पाजी क्या अच्छा नहीं कर रहा है?
अपना एक ही तो बेटी है, उसका मुस्तकबिल अच्छा सोचना हमारा फर्ज है। ये तुम बेटी का मुस्तकबिल के लिए नहीं सोच रहा है, तुम अपना लालच का वजह से कर रहा है। लालच? कैसा लालच? हम सिर्फ चाहता है हमारी बेटी को शादी के बाद कोई तकलीफ ना हो। आप जानता है ना, हम माली तौर पर कमजोर इंसान है, हम नहीं चाहता हमारी बेटी का शौहर भी ऐसा हो। सुधीर हमारा भांजा है, सुधीर एक अच्छा लड़का है, तुम जानते हो। वो एक बंगले में काम करता है, ना उनके पास कार-बार है अपना, ना कोई अच्छा मिल में काम करता है जो पेशन मेंशन का भी जुगाड़ हो जावे। नहीं, तुमको क्या पता, दुबई जाके वापस नहीं आवे, 2 साल बाद आवे, 4 साल बाद आवे, उधर तो तुमको अपना बेटी का ख्याल खुद रखना पड़ेगा ना। फिर ऐसा शादी से क्या फायदा। बात सुनो, सुधीर जिस साहब के पास काम करता है ना, वो छोटा मोटा आदमी नहीं है। अभी ये देखो, उसने अपने बहन का शादी के बारे में बताया, उसने शादी का सारा जिम्मा अपने ऊपर लिया। सोचो सुधीर के लिए वो क्या नहीं करेगा। भाई ये किस किस्म की पिकनिक है? रास्ते में खड्डे इतने थे, इससे बेहतर था कहीं और चले जाते। हाँ चले जाते। अरे भाई कराची में एक ही तो जगह है, समंदर, बस। अरे मकली चले जाते, कब्रिस्तान में पिकनिक करते। ठट्ठा जा सकते थे, वहाँ वो करली झील है, वहाँ की रबड़ी भी बहुत लजीज होती है। 1.5 घंटा बैठा नहीं जा रहा, 3 घंटे का सफर है करली का, पहुँचते आप। अरे रिलैक्स, पिकनिक तो एक बहाना होता है ना कि हम लोग एक साथ वक्त गुजार के ना बस घर से निकले, एक अच्छे से माहौल हो। आप लोग इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं? और अगर बीच हट या रिजॉर्ट बुक नहीं हो तो क्या फर्क पड़ा? बचपन में जब हम जाते थे तो क्या हमारे पास वो बीच मैट्स होते थे, हम उनको वहाँ लगा के ना समंदर की तरफ बस देख के अच्छी अच्छी हवा खाते थे, तो वैसे ही कर लेंगे पिकनिक हम। हाँ हाँ, हमेशा हम भी बचपन में ना दरिया वगैरह लेकर जाते थे। आप बिल्कुल फिक्र न कीजिए, मैंने भी कैंप्स भी रख लिए हैं, दरिया मैट्स भी रख लिए हैं और बीच अम्ब्रेलास भी रख लिए। वाह क्या बात है। वेरी गुड शेफ जहांगीर। अरे मैं तो इतनी इम्प्रेस्ड हूँ जहांगीर साहब, आप तो बड़े ऑर्गेनाइज्ड हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अरे साहब आप लोग फिक्र नहीं करो, फिक्र क्यों कर रहा है? सेंट स्पीड बीच है ना, इधर पास है हमारा दोस्त है, उसके पास बहुत सारा चीज है, झींगा है, मुश्का है, पापलेट है, रेड स्नाइपर क्या कहते हैं उसको, ईरा ईरा बोलते हैं ना, उसके पास बहुत आइटम है, एकदम मस्त फ्राई भी करता है, ग्रिल भी करता है, आप लोग को मजा आ जाएगा। ऐसा पानी से निकाला फ्राई। ओह दैट साउंड इंटरेस्टिंग, लेट्स मूव देयर। चले ना, फिर देर क्यों कर रहे हैं हम? चले, लेट्स गो। चलो आओ। चलो भाई गाड़ी में बैठो सब लोग। चलो भाई चलो। हम सैंड स्पिट जा रहे हैं, वहाँ पे सुधीर का दोस्त हमें झींगा मछली खिलाएगा। देखो हमारे बेटे के लिए रिश्ते का कमी नहीं है, अगर सुधीर को गुस्सा आ गया, सुधीर दूसरी जगह शादी करेगा तो हम भी तुम्हारा मदद नहीं कर सकेगा। मेरीन हमारा भांजी है, हमसे ज्यादा भला उसका कौन ख्याल रखेगा। सुधीर से शादी होगा ना, अपने घर से अपने ही घर में आएगा। बाजी बात तो तुम ठीक करता है, अभी हम सोच के बताता है आपको, अभी हम चलता है। ये कहाँ ले आए हो? मैडम जो लोकेशन है उसी पर आया हूँ। यहाँ तो मुझे दूर दूर तक बीच नजर नहीं आ रहा है। बीच कहाँ से आ गया मैडम? ये तो फ्रेंच एम्बेसी है। फ्रेंच एम्बेसी? आपको किसने कहा मुझे यहाँ लाने के लिए? मैडम आपने जो मुझे लोकेशन सेंड की है मैंने उसी को फॉलो किया है। बेवकूफ आदमी, फ्रेंच बीच जाना था, फ्रेंच एम्बेसी नहीं। मैडम आप मुझे पहले बता देती, मैं ले जाता आपको, मैंने तो बस लोकेशन को फॉलो किया है। अब यहाँ से कितनी दूर है बीच? मैडम 2-2.5 घंटे तो लग जाएंगे कम से कम। What? Oh no! तो तुम खड़े क्यों, हम चलो ना। जी
क्या बात है? तुम्हें देख रही थी, कुछ याद आ रहा था मुझे। जी भी बताएं क्या? तुम्हारे आंखों में जो चमक है ना, वो इसी उम्र पे आती है। इसे कभी मत खोना। एक जज्बा, एक जुनून होता है इस उम्र पे। जो लोग खुश रहते हैं ना, खुशकिस्मत होते हैं। इट्स एन आर्ट। हर इंसान जिंदगी को जीना नहीं जानता। मैं कुछ समझी नहीं। चलो बाकी सब छोड़ो, मेरी बस एक बात याद रखो, जिंदगी में बहुत सी चीजें आएंगी, बहुत से चैलेंजेस, अप्स एंड डाउन्स, लेकिन उनकी वजह से ना जिंदगी की जो छोटी छोटी खुशियां होती है ना, उन्हें कभी कुर्बान मत कर, क्योंकि वो कभी आए तो वापस आएंगी नहीं। चेरिश them। चले, क्या ख्याल है? आगे चलो, लेट्स डू इट। क्या हुआ है? तुम इतना खामोश क्यों हो? कुछ नहीं। कुछ तो है। अच्छा, तुम्हें मेरी वो काम वाली बात बुरी लग गई? यार वो मैंने इसलिए कहा था क्योंकि सब काम कर रहे थे, तुम काम नहीं कर रहे थे। नहीं, वो बात नहीं। तो फिर बोलो ना, चुप क्यों हो? बहुत स्पॉन्टेनियस हो। तुम्हारे हाथ भी बहुत चलते हैं। मैं फिलॉसफी पढ़ता हूँ, फिलॉसफी का स्टूडेंट हूँ। तो मैं ये कह रहा था कि हम दोनों, तुम्हें ऐसा लगता है कि हम दोनों बहुत डिफरेंट हैं? अकबर तुम्हें पता है, दो डिफरेंट लोग ना एक साथ ज्यादा लंबा सफर तय कर सकते हैं। समझे? चले? हाँ, लंबे सफर। Oh, yummy. Enjoy some lemon butter prawns and some fried fish for starters. शेफ जहांगीर, आप जो बनाते हैं कमाल बनाते हैं। Thank you so much, sir. Thank you so much. इतना मजेदार खाना बनाते हैं आप, वाह वाह वाह। Thank you. Thank you. Enjoy. You're right, Mom. It's beautiful. Just look at all this nice decoration. Try some. So good. नवाब साहब, आपके मुलाजिम भी ना कमाल। शेफ जहांगीर की तो बात ही अलग, आपका तो ड्राइवर भी सुर में है। जमशेद साहब, इनकी खास ट्रेनिंग होती है। नवाब हमायूं अली खान के मुलाजमीन हैं, कोई ऐसी वैसी बात नहीं है।
very tasty. You should try also. हेलो, फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? कहाँ मर गए थे? फोन साइलेंट पे था, पता नहीं चला। मस्जिद में बैठे हुए थे जो फोन साइलेंट पे था। क्या बात है, बोलो। मेरे बाप का वलीमा है। मैंने तुम्हें कहा भी था कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ आज का दिन है, ऐसा मौका फिर दोबारा नहीं मिलेगा। और उस पर भी तुमने सुबह से दोपहर कर दी है। मुझे बताओ वहां कब जाओगे? जब वो लोग घर वापस आ जाएंगे तब? अबे हाँ जा रहे हैं, तू हमें मत सिखा, हमारा रोज का काम है, ठीक है ना। खुद को हमारा बॉस समझ आए, हुक्म चला रहा है हम पे। अबे एक बात बता, इस डकैती में हमें मिलेगा क्या? 10%। अबे देख, 50 लाख का 10% मतलब होता है 5 लाख। तो हम तीनों के हिस्से में सिर्फ 1.5 लाख आएगा। मतलब ये कि जब रिस्क हमारा, काम हमारा, मेहनत हमारी, तो सब कुछ हमारा। हम अपने पैसे किसी को क्यों दें? मतलब मेरा बिल्कुल मतलब वही है जो तू समझ रहा है। चल बे मक्खी, गाड़ी ले आ। अबे गाड़ी चलानी नहीं आती मुझे। अबे मक्खी नहीं, अक्की नाम है उसका। अबे यार, कहाँ से पकड़ के लेके आया इसको? ना इसको गाड़ी चलाना आती है, ना कोई काम आता है। ये मरवाएगा हमें किसी दिन। तुझे नहीं पता तो टेंशन नहीं ले, जैकेट पहन और काम पे चलते हैं। बहुत काम का लड़का तुझे। दानिश जी, आपने कभी एक बहुत ज्यादा पावरफुल इंसान और एक आम की लड़की की लव स्टोरी कभी देखी है या सुनी है? हाँ सुनी भी और देखी भी है। किसकी? ब्यूटी एंड द बीस्ट। मैं सीरियस हूँ, मजाक नहीं कर रही। मैं भी सीरियस हूँ। आम लोग हसीन होते हैं और पावरफुल लोगों के बारे में तो किसी को कोई शक ही नहीं है। They are the beast. कभी सीरियस होते हो? हमारे साथ नहीं हुआ ज्यादा सीरियस। आज तो वाकई मजा आ गया। नो, लेकिन अगर दादी होती तो और भी बहुत मजा आता। सही बात है, अगर दादी होती तो और भी मजा आता। लेकिन तुम्हारी दादी? अरे मेरा मतलब है कि हमेशा मुझे उन्होंने अपने पोतों की तरह ही प्यार किया है, तो हुई ना मेरी दादी। I know, she is lovely and she's very loving. सारी फैमिली कितनी खुश है ना। ये सब मैंने आपके लिए करवाया क्योंकि आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। मेरी फैमिली आपकी वजह से बहुत खुश है और इससे ज्यादा मेरे लिए खुशी की कोई बात नहीं। बाय द वे, आई थिंक हम लोग किसी और के हट में बैठे हुए हैं, हमें चलना चाहिए। पानी के पास चले? इधर उधर कहाँ भटकते हो,
मेरे थे तुम मेरे हो, इधर उधर कहाँ भटकते हो, तुम मेरे थे तुम मेरे हो, मैं तो रहूंगी बस तुम्हारी। मैं भी रहूंगा बस तुम्हारा। तुम जानते हो कि तुम ये कितनी बड़ी बेवकूफी कर रहे हो? डैड, जो मुझे समझ आया मैंने कर दिया, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप कुछ भी कर सकते हैं। यही तुम्हारा मसला है, हमेशा हर काम बिना सोचे समझे करते हो, जिसका नतीजा हमें हमेशा नुकसान की सूरत में उठाना पड़ता है। तुम्हें क्या लगता है वो 50 लाख का डाका मारेंगे, उसमें से 5 लाख खुद रखेंगे और बाकी रकम तुम्हें दे देंगे? जो डाका मारने का रिस्क ले सकता है वो तुम्हारे साथ टक्कर लेते हुए भी हिचकिचाएगा नहीं। तो डैड, अब हमें क्या करना चाहिए? अब हमें क्या करना चाहिए, दिस इज द क्वेश्चन। मेरा ख्याल है कि हमें उस वक्त वहां मौजूद होना चाहिए, ताकि जैसे ही वो निकले हम उन्हें दबोच लें। I agree, Dad. I agree. Idiot. I agree. You have to agree. अरे वाह नवाब साहब, आप तो ठीक ठाक क्रिकेट खेलते हैं भाई। अरे भाई वो पटोडीज और हमारी ब्लड लाइन एक ही है, वो मेरे दादा की फूफी के चाचा के, अब मुझे याद नहीं है, लेकिन हमारी ब्लड लाइन एक ही है। तो क्रिकेट तो हमारे खून में, और एक्टिंग भी। जब आप लोग सब थक जाएं तो मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए मुझे आउट करना तो बहुत मुश्किल है। अब आप बैटिंग करें, बैटिंग के बीच में बातें शुरू कर दी आपने। चले तुम कीपिंग करो। चले चले। अब तुम लोग बेईमानी पे उतर आए हो। क्यों? मैं रेडी नहीं था और ऊपर से मेरी आंख में कुछ चला गया। अरे that's it, I quit। भाई ठीक है भाई, नवाब साहब हम चलते हैं, बच्चों को खेल लेते। अब आप फील्डिंग नहीं करना चाह रहे थे इसलिए भाग रहे हो ना? आइए जमशेद साहब, अच्छा हुआ बचत हो गई, वरना तो इन्होंने दौड़ा के मार देना था। यार पाँव में मारे उसके। वाह, वहां खड़े होना चाहिए था आपको। ओ तेरी, ये लेके कौन आएगा?
बिरयानी टाइम हो गया। हाँ तो ठीक है, जा फिर दे क्या। अबे तू जा। अबे मैं तो शक्ल से डाकू लगता हूँ, मैं कहाँ से जाऊँ। तू शक्ल से डाकू लगता है तो मैं कौन सा ममराना लगता हूँ। हाँ ठीक है, तुम मत जा, तेरा दिमाग जल्दी घूम जाता है। पिछली बार भी वो तूने औरत को छुरी मार दी थी। हाँ यार तू सही कह रहा है, इसको भेज दे। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो नया हूँ। अरे बेटा, यही तो टाइम होता है सीखने का, कब सीखेगा। पैसा ही पैसा होगा, सोच। पैसा। अबे जाना। अबे दरवाजा तो खोल। क्या बोल हेलो हेलो तैमूर, कहाँ हो तुम लोग? क्या कह रही हो? आवाज नहीं आ रही, सिग्नल ड्रॉप हो रहे हैं। तैमूर, दानिश ने मुझे गलत लोकेशन भेज दी है और मैं इतनी परेशान हूँ, मैं तुम्हें क्या बताऊँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम क्या कह रही हो? मैं कब से पता नहीं कैसे इलाके में फंसी हुई हूँ, इतनी देर हो गई है और मैं इतना ख्वार हुई हूँ। हेलो हेलो हेलो। भाई तुझे नहीं खेलना तो किसी और को बैट दे दे। ऐसे कैसे? पहले हराओ फिर बैठ लो। अच्छा चलो आजा। चलो चलो खेलो खेलो यार, पाँव में मार इसके, पाँव में पाँव में पाँव में। बेबी शिरीने जड गुले रबातेवा तबाजुरशा जुडला सुना बीबी शिरीने जड गुले रबातेवा। अस्सलाम वालेकुम खान भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक ठीक ठाक। खान भाई वो देख रहे हैं आप, वहाँ पे हमारे साहब रहते हैं। वो तो चिड़िया का घोंसला है। अरे वो नहीं, उसके साथ वाला घर देखे ना, वहाँ पर रहते हैं हमारे साहब और मैं उनके पास काम करता हूँ। ये बिरयानी लाया हूँ। साहब तुम्हारा उधर रहता है, बिरयानी इधर भेजा है, इधर आके खाएगा? अरे नहीं, इधर आके क्यों खाएंगे, आप लोगों के लिए भेजिए। लेकिन हमारा साहब तो घर पर नहीं है। हाँ मुझे पता है घर पे नहीं है। तुमको कैसे पता है? मेरा मतलब है कि हमारे साहब का बात हुआ था ना आपके साहब से, तो बता रहे थे कि गार्ड अकेला हुआ घर पे, तो इसीलिए हमारे साहब ने जो है ना ये बिरयानी भेजा है आपके लिए। हमने तुम्हारा साहब को देखा नहीं है, लेकिन एक बात है, तुम्हारा साहब और तुम बहुत अच्छा आदमी लगता है। लेकिन ये बर्तन? अरे बर्तन की फिक्र आप क्यों करते हैं, आप बिरयानी खाएं, बर्तन फिर आके ले जाऊंगा मैं। तुम फिर आएगा? हो सकता है आना ही ना पड़े। हाँ लेकिन आप मुझे याद जरूर करेंगे। चले अंदर किधर आ रहा है, साथ खाएगा, तुम्हारा घोंसला तो उधर है। सॉरी मैं भूल गया था। अल्लाह हाफिज। यार बहुत अच्छा आदमी है यार, बहुत अच्छा आदमी है वल्लाह। माँ खपला बूता वेली ऊँचे पर इस दुनिया के कना नया खलक ढेर दी वल्लाह। यार क्या बिरयानी भेजा है यार, वाह 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 वाह। या अल्लाह तेरा शुक्र है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई आप मुझे किस इलाके में ले आए हैं? हाँ हेलो हेलो, थैंक गॉड किसी ने तो फोन उठाया। लीना कहाँ हो तुम बेटा? पूरा दिन क्या किया, आई क्यों नहीं? क्या किया? पूरा दिन ख्वार हो गई हूँ मैं। क्यों, क्या हुआ? दानिश ने मुझे गलत लोकेशन भेज दी और पिछले 2 घंटे से मैं पता नहीं किस एरिया में फंसी हुई हूँ। वल्लाह यार क्या बिरयानी है, अल्लाह करे 1-2 साहब और आ जाए इस मोहल्ले में। अल्हम्दुलिल्लाह, नींद आ रहा है, थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं। बहुत अच्छा नींद आ रहा है यार वल्लाह, अरे मजे आ गया आज तो यार। अल्लाह करे ऐसा 2-3 साहब और आ जाए हमारा मोहल्ले में।
अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, हम तो यहाँ से निकलने वाले हैं, सिर्फ सनसेट का इंतजार कर रहे हैं। व्हाट? तुम एक काम करो, तुम होटल वापस चली जाओ, अदरवाइज पता है ट्रैफिक में और परेशान होगी। नो पॉइंट इन कमिंग हियर डार्लिंग। अच्छा, मुझे लगता है फिर यही करना पड़ेगा। ओके बेटा, फिर बाद में मिलते हैं। खुदा हाफिज। बाय। अब क्या हुआ? मैडम मेरे ख्याल से पेट्रोल खत्म हो गया। What? Are you serious? ये भी होना था? ओ दुनिया तुझ संग ऐसे है जैसे के